दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम चर्चा करने वाले हैं अभिनेता मुकुल देव, जिनका अभी अभी निधन हुआ है। और उनका निधन किस वजह से हुआ था, आज इस बात से पर्दा यहाँ पर उठाने वाले हैं। क्या उनके साथ हुआ था, माँ, पत्नी और बेटी की वजह से वो इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं, और क्या उनके जीवन में किस तरह से ये जो घटना घटी थी और क्यों उनको अटैक आया, पूरी जानकारी यहाँ पर लेने वाले हैं कि इंसान कैसी कैसी परिस्थितियों में फंसकर वह कैसे कैसे कदम उठा लेता है और कई बार कैसे कैसे विचारों में खो जाता है। वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा दोस्तों। यहाँ पर एक तरह से जो मामला है, मार्मिक मामला है, बड़ी यहाँ से सीख भी मिलने वाली है परिवार के बारे में। नमस्कार, मैं हूँ सुदेश कुमार और फिल्मी कहानी चैनल में आपका स्वागत है। मुकुल देव, जिनका पूरा नाम था मुकुल देव कौशल, जो कि 54 वर्ष की उम्र में जिनका निधन हो चुका है। दोस्तों इनके बारे में जानते हैं। 17 सितंबर 1970 को ये नई दिल्ली में इनका जन्म होता है और इनका परिवार जो होता है वो एक पंजाबी परिवार था। और कोलंबस स्कूल दिल्ली से इनकी स्कूल की पढ़ाई पूरी हुई थी और वहीं पर इन्होंने अपनी स्कूली परीक्षा जो स्टडी है वो पूरी की थी। अब कॉलेज के बारे में जानते हैं कि कॉलेज की जो पढ़ाई है वो कहाँ से इन्होंने पूरी की। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान एकेडमी रायबरेली उत्तर प्रदेश से इन्होंने अपनी कॉलेज की पढ़ाई को संपूर्ण किया था। और दोस्तों इनके पास एरोनॉटिक्स में सर्टिफिकेट था, यानी कि पायलट की ट्रेनिंग भी इन्होंने ले रखी थी और यह हवाई जहाज उड़ाने का भी यहाँ पर इनको शौक था। अब इनके पिता, जिनका नाम होता है हरिदेव कौशल, जो कि दिल्ली के पूर्व पुलिस कमिश्नर हुआ करते थे। और दोस्तों अप्रैल 2019 में इनका निधन हो चुका था और बेटे को वह पुलिस में लगवाना चाहते थे, यानी पुलिस का बड़ा अधिकारी बनाना चाहते थे, लेकिन बेटा पुलिस अधिकारी नहीं बनता है तो पिता की जो इच्छा है वो मन के मन में दफन होकर रह जाती है। इनकी जो माँ हैं वो अनूप कौशल, जो कि एक टीचर थी और माँ से इनको बहुत ज़्यादा लगाव था, गहरा प्यार अपनी माँ को किया करते थे। इनके जो भाई हैं राहुल देव हैं, जो कि एक्टिंग में हैं, आपने देखी होगी इंडियन फिल्म जो सनी देओल की है उसमें जो विलन का रोल करते हैं राहुल देव, वो इनके बड़े भाई हैं। इनकी एक बहन भी थी। इनकी पत्नी, जिनका नाम होता है शिल्पा देव, और शिल्पा देव पत्नी का तलाक हो चुका है। इनकी एक बेटी है सिया, जो कि 18 साल की है। पढ़ाई लिखाई के सिलसिले में वह बाहर रहा करती है पढ़ाई लिखाई के लिए। अब दोस्तों यहाँ पर जानते हैं कि ये फिल्मों में कैसे आए, इनका बचपन किस तरह से गुजरता है। ये तो इनका फैमिली बैकग्राउंड था। फिल्मों में आने से पहले यह पायलट के तौर पर काम किया करते थे, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इनके पास एरोनॉटिक्स का सर्टिफिकेट था और इन्होंने जो प्लेन उड़ाना था वो सीखा था। लेकिन दोस्तों वहाँ पर ज़्यादा कमाई इनकी नहीं हो पाती है और वो एक तरह से बेरोज़गार की परिस्थिति में हो जाते हैं। कमाई धमाई होती नहीं है और बेशक प्लेन उड़ाने का इनके पास जो सर्टिफिकेट वो था। अब यहाँ पर जानते हैं कि बेरोज़गारी तो इनके ऊपर आई चुकी थी, फिल्मों में कैसे पहुँचते हैं इसकी भी कहानी यहाँ पर जान लेते हैं। जब वो क्लास 8वीं में थे दोस्तों, 8वीं क्लास में जब वो पढ़ते थे, शुरुआत तो वहाँ से हुई थी। तो 8वीं क्लास में जब वे पढ़ते थे तो दूरदर्शन पर एक प्रोग्राम आयोजित होता है, डांस शो, और उस डांस शो में माइकल जैक्सन की नकल करके यह अपना पहला वेतन चेक प्राप्त करते हैं, जीतते हैं वहाँ पर। और यहाँ से इनकी फिर मतलब जो दूरदर्शन वगैरह मतलब कैमरे के सामने यह फेस होते हैं। अब बड़े होने पर टीवी पर यह कुछ शोज वगैरह में काम करते थे और अपना गुजर बसर कर रहे थे। और जो पायलट की वो थी वो तो उन्होंने छोड़ दी थी। अब एक दिन की बात है, महेश भट्ट की नज़र इनके ऊपर पड़ती है तो उनको इनकी एक्टिंग बहुत ज़्यादा पसंद आती है। और उस समय महेश भट्ट 1996 की बात थी और उस समय दस्तक फिल्म बना रहे थे और दस्तक फिल्म के अंदर इनको ले लिया जाता है और इनका रोल होता है एसीपी रोहित मल्होत्रा का। और दोस्तों वह रोल इन्होंने इतनी बखूबी और अच्छी तरह से और ईमानदारी से निभाया था कि लोगों को इनका वह रोल बहुत ज़्यादा पसंद आया था। तो 1996 से यह बॉलीवुड में प्रवेश करते हैं। उसके बाद 1996 में एक टीवी पर धारावाहिक आया करता था जिसका नाम था मुमकिन। उस धारावाहिक के अंदर विजय पांडे की भूमिका भी है निभाने लगते हैं। उसके बाद दोस्तों दूरदर्शन पर एक कॉमेडी बॉलीवुड काउंटडाउन का एक शो आया करता था, उसके अंदर यह काम करते हैं और वहाँ पर भी ये पार्टिसिपेट करते हैं। एक से बढ़कर एक टीवी पर शो आता है, उसके अंदर भी आते हैं।
और अब यहाँ पर इन्होंने फिल्में कितनी की थी जीवन के अंदर वो भी जान लेते हैं। वीडियो के लास्ट में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण रोचक जानकारी आपको मिलने वाली है दोस्तों। यहाँ पर थोड़ी सी इनकी चर्चा इसलिए कर लेते हैं कि इन्होंने अपने जीवन के अंदर आखिर क्या क्या किया था, तो वो भी जानना बहुत ज़रूरी है। तो इन्होंने फिल्में कितनी की अपने जीवन काल में, वजूद, इसकी टोपी उसके सर, राज और मेरे दो अनमोल रतन, कोहराम, मुझे मेरी बीवी से बचाओ, एक खिलाड़ी एक हसीना, चोर मंडली, जस्ट मैरिड, यमला पगला दीवाना, सन ऑफ सरदार, आर राजकुमार और तीसरी आंख, ऐसी कुछ बढ़िया बढ़िया जो फिल्में थी उनमें इन्होंने किरदार किए थे। और वे कई पंजाबी और बंगाली, मलयालम और तमिल, कन्नड़, बहुत सारी तेलुगु फिल्मों में भी है देखने को मिलते हैं, जिनमें से हवाएं नाम की एक फिल्म थी 2003 में आई थी, वो पंजाबी फिल्म थी। और कृष्णा 2008 में एक फिल्म आई थी जो कि तेलुगु फिल्म थी। रजनी 2009 में आई थी जो कि कन्नड़ फिल्म थी। और अभिसंधि जो कि 2011 में आई थी वो बंगाली फिल्म थी। और उसके बाद माई स्टोरी 2018 में आई थी, ये मलयालम फिल्म थी एक। और उसके बाद ध्रुव नक्षत्रम 2018 में तमिल फिल्म में इन्होंने काम किया था। और सराभा 2019 में पंजाबी फिल्म में फिर से काम किया था इन्होंने। और अंत द एंड 2022 में हिंदी की लास्ट फिल्म इनकी थी। इन फिल्मों में ये काम कर चुके थे। अब दोस्तों इन्होंने यमला पगला दीवाना में 7वां अमरीश पुरी पुरस्कार भी जीता था, अवार्ड होता है। और 2006 में वो फियर फैक्टर इंडिया के सीजन 1 के होस्ट भी बने थे। और 2000 में दोस्तों टीवी पर कहीं दिया जले कहीं जिया जले और कहानी घर घर की, प्यार जिंदगी है जैसे कई धारावाहिकों में भी इन्होंने काम किया था 2000 के अंदर। तो अब 2008 में कभी कभी प्यार कभी कभी यार डांस कंपटीशन में के शो में भी इन्होंने हिस्सा लिया था, भाग लिया था। और वेब सीरीज पर भी इन्होंने बहुत सारा काम किया है। 2019 में माया सीजन 3 आई थी, उसमें इन्होंने काम किया। 2020 में स्टेट ऑफ सीज 26/11 की जो वो सीरीज आई थी उसके अंदर भी इनका काम है और बहुत ही अच्छा है, सराहनीय योग्य है। अब यहाँ पर दोस्तों लास्ट और जो मेन चैप्टर है इनकी ज़िंदगी का, उसके ऊपर से पर्दा उठाते हैं। इनकी मौत का कारण क्या रहा। दोस्तों बिंदु दारा सिंह इनके बहुत ही ज़्यादा फ्रेंड, मतलब पक्के मित्र थे, यानी कि इनके बेस्ट फ्रेंड थे। उनके साथ ये अपने दिल की बातें साझा करते, एक दूसरे के साथ वो दोनों बैठ करके अपने दुख सुख की बातें बतियाया करते। पर कुछ दिनों से ये गुमसुम हो गए थे और अपने घर में ही रहा करते और अपने दोस्तों से मिलने के लिए नहीं जाया करते और ना ही किसी से बातचीत किया करते। सबसे बातचीत करना बंद कर देते हैं और घर में अकेले रह जाते हैं, क्योंकि दोस्तों इनकी माँ की मौत हो चुकी थी। वो टूट गए थे, माँ की तस्वीर के सामने घंटों घंटों बैठकर रोया करते और पता नहीं किस दुनिया में खोए रहा करते। और वह अपनी माँ से बहुत ज़्यादा प्यार किया करते थे। उनका एक सहारा माँ थी जिनके सामने वह अपने सारे सुख दुख बताया करते थे। लेकिन माँ जब नहीं रहती हैं तो वह अंतर्मन से टूट जाते हैं। और रही सही कसर उनकी पत्नी ने निकाल दी थी दोस्तों। पत्नी उनको तलाक देकर उनको छोड़कर जा चुकी थी। इनकी एक बेटी थी जिसके बारे में मैंने बताया, 18 साल की है। वो भी दूर रहकर पढ़ाई कर रही थी, तो घर में ये अकेले थे। और दोस्तों अकेलापन जब इंसान के जीवन में आता है तो बस वो अंतर्मन से टूट जाता है। वो तो उसका दिल ही जानता है। जिस घर के अंदर किसी की माँ ना हो, पत्नी ना हो, बच्चे ना हो, परिवार का कोई सदस्य ना हो, माता पिता ना हो और उसको अकेला रहना पड़ जाए, तो दोस्तों उसकी मन की व्यथा तो वो इंसान ही जान सकता है जो उस अकेलेपन के दौर से गुजर रहा होता है। अब यहाँ पर इसी तरह का जो कहते हैं एक तरह से परेशानी इनके ऊपर आ चुकी थी, अकेले पड़ चुके थे। और अकेलेपन में अब ये खूब भुलाने की भी कोशिश करते थे। इनके यार दोस्त भी खूब कहा करते थे कि भाई तुम अकेले रहते हो, लेकिन ज़्यादा बोर मत हुआ करो, ज़्यादा परेशान मत हुआ करो, ये ज़िंदगी के मेले हैं, इस तरह से रहना पड़ जाता कई बार। लेकिन वह अकेलेपन से जूझ रहे थे। उनको लगता था कि ये जो और लोग मेरे साथ अच्छी अच्छी बातें करते हैं, सिर्फ हमदर्दी कर रहे हैं मुझसे, इसलिए उनको इन बातों से ज़्यादा खुशी नहीं हुआ करती। फिर भी वे अपने आप को अकेला समझते थे। और दोस्तों उसके बाद क्या होता है, अकेलापन इनको अंदर से खाए जा रहा था। अब दोस्तों से भी मिलना जुलना इन्होंने बहुत काफ़ी दिनों से बंद कर दिया था। माँ की तस्वीर के सामने पूरे पूरे दिन ये बैठे रहा करते। और फिर दोस्तों आती है 23 मई 2025 को इनको दिल का दौरा पड़ता है। उसके बाद इनको हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। वहाँ पर डॉक्टर खूब ट्रीटमेंट की कोशिश करते हैं, लेकिन इनकी मौत हो जाती है। दोस्तों जीवन के अंदर अकेलापन जो बड़ा ही भयावह होता है,
जब जीवन के अंदर कोई उद्देश्य ना हो, कोई एम ना हो, कोई घरवाला ना हो, कोई अपने द्वारा किया गया कोई काम है उसको सराहने वाला ना हो, यानी कि माँ बाप ना हो शाबाशी देने के लिए, पत्नी बच्चे कोई भी ना हो उनके काम को देखने के लिए, तो इंसान कितना भी बड़ा काम कर ले उसको उसमें कोई खुशी नहीं होगी, क्योंकि कोई देखने वाला नहीं है, कोई उनको सराहने वाला नहीं है। बहुत बड़ी विडंबना होती है जब इंसान परिवार से अकेला हो जाता है या फिर इंसान का कोई भी नहीं रहता है। दोस्तों, परिवार के अंदर हम लोग झगड़ते रहते हैं, एक दूसरे से लड़ते रहते हैं, माँ बाप से भी लड़ जाते हैं, कई बार बीवी बच्चों से भी लड़ जाते हैं, लेकिन इनकी कमी का पता तभी चलता है जब ये पास नहीं होते हैं। जब तक ये सब लोग घर पर पास होते हैं तब तक हम लोग फूले नहीं समाते, हमको लगता है कि जीवन भर ऐसे ही कट जाएगा, ये सब लोग साथ तो रहेंगे ही रहेंगे। लेकिन दोस्तों, ये समय की चाल है, यहाँ पर कौन इंसान कितने समय के लिए आया किसी को नहीं पता। सब लोग लाइन में लगे हुए हैं, किसका वक्त कब आ जाए और कब यह परिवार सूना हो जाए किसी का भी। तो दोस्तों, जीवन के अंदर हर एक पल को उसी क्षण में जिए, ये ना सोचे कि भाई भविष्य में मैं ये करूँगा, तो उस चक्कर में लगे पड़े हैं और आज को जीना ही भूल गए हैं। जो कुछ है आज के अंदर है, आज में जियो, माँ बाप के साथ, बीवी बच्चों के साथ, भाई बहन के साथ, परिवार के साथ आज में जियो और आज के ही हिसाब से जीवन को गुजारो। कुछ लोग आज में ना जी करके भविष्य में जीते रहते हैं कि मैं ये करूँगा वो करूँगा, और आज की खुशियों को दफन कर देते हैं, और फिर लास्ट में ना भविष्य बन पाता है और जो आज था वो भी ख़त्म हो चुका होता, वो भी कल में बदल जाता है। फिर वह पछताते हैं जब बूढ़े हो जाते हैं या फिर जब बात हाथ से निकल जाती है कि मैंने कितना बड़ा नुकसान कर दिया। तो दोस्तों, जो कुछ है आज में है, आज जिए, ऊपर वाले का नाम भी आज ही लें, सब कुछ आज ही करें। तो इस तरह से दोस्तों, इस एक्टर की ज़िंदगी तो बहुत अच्छी थी, माँ बाप थे, माँ बाप से प्यार करते थे, लेकिन माँ रह गई पिता के बाद। अब माँ भी इनको छोड़कर चली जाती है, तो इनको बहुत ज़्यादा सहारा था, उनसे बातचीत कर लिया करते। उसके बाद पत्नी भी छोड़कर चली जाती हैं, बेटी भी दूर थी, तो अकेलापन इनको काट खाता है और ये समझते हैं कि जीवन में किसके लिए क्या करूँ, कुछ करने को बचा तो है ही नहीं। दोस्तों, ये बात भी सही है, करने के लिए कोई बहाना तो होना चाहिए, और फिर ये अकेलेपन से जूझते हुए और फिर इनको अटैक आता है और इनकी मौत हो जाती है। दोस्तों, जीवन की बहुत बड़ी सीख यहाँ पर इस घटना से मिलती है। परिवार की इज्जत करें, परिवार को साथ लेकर चलें, अच्छे से परिवार में जिएं, अच्छे से बातचीत करें, कभी भी किसी का दिल ना दुखाएं, जीवन बहुत छोटा होता है। दोस्तों, यह जो वीडियो है जो मैं लेकर आया हूँ, ये आपको कैसा लगा इसके बारे में लिखें ज़रूर। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, और हमारी ये फिल्मी कहानियाँ की जो वीडियोज़ हैं ये कैसी लगती हैं आपको। बहुत मेहनत लगती है इन चीज़ों को लाने में, बहुत सारी चीज़ें ढूंढनी पड़ती हैं, तब जाकर लाया जाता है। तो वीडियो को शेयर ज़रूर कर दिया करें लास्ट में, और इनको वीडियोज़ को लाइक कमेंट वगैरह ज़रूर करके जाएँ आप दोस्तों इसमें। अगला वीडियो बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊँगा, तब तक आप खुश रहें, सावधान रहें। जय हिंद, जय भारत।